आपको बताते चले, बंगाली समुदाय को तहसील स्तर से जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी शब्द हटाने के लिए बंगाली समाज के युवाओं द्वारा द्वितीय दिवस के क्रमिक अनशन गांधी पार्क रुद्रपुर में आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा धरना स्थल में आकर उत्तराखंड शासन द्वारा शासनादेश जारी होने की सूचना पर समस्त युवाओं द्वारा उत्तराखंड शासन प्रशासन व वर्षों से संघर्ष कर रहे बंगाली समाज के सभी युवाओं द्वारा उत्तराखंड सरकार व समाज के सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए क्रमिक अनशन समाप्त किया गया। एक छोटी सी मांग है कि यदि हमारे जाति प्रमाण पत्रों से पूर्वी पाकिस्तानी व बांग्लादेशी शब्द हट गया है तो इसका शासनादेश अभी तक क्यों नहीं आया है। और अगर शासनादेश आ भी गया है तो अगले दिन अखबार में ये लिख के क्यों आ जाता है कि पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाकर बांग्लादेशी लिखा जाता है। ये तो हमारे लिए और ज़्यादा अपमानजनक है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, एक तो बंगाली समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ छात्रवृत्ति हेतु मान्य किया जाता है, उसके ऊपर जाति प्रमाण पत्र भी अपशब्द। हम ये कहना चाहते हैं, हम देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के तहत बाकी लोगों को जिस तरीके से देश में अनुसूचित जाति का पूरा लाभ मिलता है, चाहे आरक्षण हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हमें पूर्ण आरक्षण का दर्जा मिलना चाहिए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसका सारा खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये देखिए, बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं हमारे बंगाली समुदाय को हमेशा छलने का काम किया है, हमेशा गुमराह किया है। उन्होंने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि हम जो हमारे बंगाली भाई हैं ये हिंदू हैं और हम इनके सभी अधिकार को दिलाने का प्रयास करेंगे, चाहे इनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हो और इनके आरक्षण का मुद्दा हो। इससे पहले भी अजय भट्ट जी ने संसद के पटल पर कहा था कि बंगाली समुदाय के लोगों को छात्रवृत्ति की जो सुविधा है उसको हटाकर पूर्ण आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसको लेकर बहुत विरोध हुआ था। उसके बाद अजय भट्ट जी कभी भी इस बात को लेकर चर्चा नहीं किए, जबकि वो चाहते तो हमारे इस समय देश में बीजेपी की सरकार है, एक ऑर्डिनेंस पास करके तत्काल हमें इसका लाभ दे सकती है, जबकि बाकी राज्यों में हमारे नौमशूद्र, पौंड और माझी समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो हमारे उत्तराखंड इससे वंचित क्यों रहेगा। कहीं ना कहीं सामने चुनाव है, इसको देखते हुए एक छोटा सा लॉलीपॉप हमें देने का प्रयास किया गया है, जो हमारे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। और अब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने वाले लोगों को के पास से यह सुझाव आ रहा है कि ये चीज़ नहीं लिखा जाएगा, हटेगा तो पूरा हटेगा, आप लोग भारतीय हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से, अगर आप लोग सही में ये चीज़ हटाना चाहते हैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे हम आपका। अन्यथा अगर यहाँ पर कोई राजनीतिकरण होगा तो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। आज हमारा क्रमिक अनशन का द्वितीय दिवस है और समस्त युवा छात्र यहाँ पर एकत्रित होकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। और जब तक सरकार द्वारा यहाँ पर कोई आश्वासन हमें नहीं मिलता है और हमारे हाथ में शासन द्वारा कोई जियो पारित नहीं होता है जिसमें पूर्वी पाकिस्तानी शब्द ना लिखा हो, तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहें। इनके द्वारा ये पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो शब्द उनके प्रमाण पत्र में निर्गत किया जाता है उसके ऊपर इनकी आपत्ति है। इस संदर्भ में पूर्व में भी इनके द्वारा कई ज्ञापन दिए गए हैं और आज इनके द्वारा अवगत कराया गया कि शासन से कोई जियो जारी हुआ है। तो इनकी मांग थी कि कृपया इसकी पुष्टि की जाए, वो जियो जारी हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो अभी तो हमारे पास आधिकारिक तौर पर कोई जियो प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जैसा ये जियो दिखा रहे हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको परीक्षण कर लें कि शासन से जारी हुआ है तो क्या भाषा है क्या नहीं है। उसके बाद इनको अवगत करा दिया जाएगा और उनकी जो भी मुख्य बात है उसको शासन तक जरूर पहुँचाया जाएगा।